Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to revise your first chapter, 8M01, that is rational numbers. Since your subjective exams are near, with the help of this quick revision, you can easily practice these questions and you can score good in your upcoming exams. What I'll suggest you during this revision is keep your formula book and regular books ready. आपके formula book और regular book को ready रखो एंड फॉर्मूला बुक में से रिवाइज करते जाओ. जो जो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ वैसी चीजें आप फॉर्मूला बुक से देखते जाओ. अगर आपने वो ऑलरेडी लिखी हुई है, जस्ट यू हैव टू रीड. अगर कुछ लिखना रह गया है, कोई चीज आपको नहीं दिख रही है, तो वो आप उसमें लिख दो. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट. सो लेट अस सी दिस. रैशनल नंबर्स की शुरुआत हमने की थी सबसे पहले वो बेसिक पढ़ के जो आप क्लास 7 तक जानते थे. The basics about natural numbers, which are nothing but your counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. If you are adding 0 in this counting numbers, those will becomes your whole number, or those will become your whole numbers 0, 1, 2, 3, infinity. Am I correct, everyone? Hi, Anna, right? Purvi, Kishore, right? सिमिलरली जब आप होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो, -3, -2, -1, या 0 से अगर आप लेफ्ट साइड पे जाते हो, -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा क्लब होकर कंबाइन होकर आपका बन जाता है इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आर योर नंबर्स विच इन्वॉल्व्स और विच विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड विच विल गो टिल इन्फिनिटी, राइट? हाँ रजत, नो प्रॉब्लम. सो 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी एंड -1, -2, -3 माइनस इन्फिनिटी. इंटीजर्स में जब आप फ्रैक्शंस ऐड करोगे तब वो आपके बनेंगे रैशनल नंबर्स. व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड फ्रैक्शंस इन दिस इंटीजर्स, दोस विल बिकम योर रैशनल नंबर. क्योंकि इंटीजर में आप देखो कोई भी डेसिमल वाले पॉइंट नहीं है. इन इंटीजर्स कैन यू सी एनीवेयर 0.5, 2.3, 3.6, 5.9, क्या ऐसे कोई भी नंबर्स हैं, राइट? या 2/3, 6/5, राइट? नो, ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है जो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो. तो जब आप उसमें फ्रैक्शन या डेसिमल वाले नंबर्स ऐड करोगे तब वो आपके रैशनल नंबर्स बन जाएंगे. इसलिए रैशनल नंबर्स को कंबाइनली उनका फॉर्म बोला जाता है p/q. रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज p/q, where p and q both are integers but q is not equal to 0. क्योंकि मैथ्स में जब आप डिवाइड करते हो तो डिनोमिनेटर आपका 0 होना नहीं चाहिए. रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q where q should not be equal to 0 at all. अब सारे इंटीजर्स के लिए आपका q हो जाएगा 1, क्योंकि अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग फ्रैक्शंस मिलेंगे, राइट? यस, रागिनी इज आस्किंग सर डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स. यस, डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, राइट? नाउ अब आपके फ्रैक्शंस के हमने क्लासिफिकेशन देखे थे स्टूडेंट्स. फ्रैक्शन के टोटल 3 क्लासिफिकेशन है: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये क्लास तो मैं आपका कभी भूल नहीं सकता, राइट? सबसे पहला क्लास लिया था एंड आपके यहाँ पे डाउट थे कि सर मैं ये क्लासिफिकेशन कैसे लिखूं, मेरी नोटबुक में तो पेज ऐसे है, इधर पूरा आ नहीं रहा है. डू यू रिमेम्बर दिस क्लास एवरीवन? हाँ या ना? फिर आपके लिए ये पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ फ्रैक्शंस का यहाँ पे मैं लिख रहा था, वो हटा के पूरा इधर दिखाना पड़ा था, राइट? सो हाँ, आंसर का भी एक मोमेंट पे सर फॉर्मूला बुक में लिखना है कि रेगुलर बुक में लिखना है, फॉर्मूला बुक ओपन करें कि रेगुलर बुक ओपन करें? सो होप ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से आ गई है. सो फ्रैक्शंस के ये 3 टाइप थे: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन योर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है. जैसे एग्जांपल हो गया 2/3, 1/2, 6/10, दिस इज कॉल्ड योर प्रॉपर फ्रैक्शन. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, व्हेन p इज ग्रेटर देन q, as for example 3/2, 10/4, 13/7, right? And we can convert this improper fraction into mixed fraction. हम इस improper fraction को mixed fraction में convert कर सकते हैं, which is x plus p/q form, और जिसे particularly बोला जाता है x integer p/q form, right? As for example 4 integer 3/7, 1 integer 1/2, 2 integer 2/4, 1 integer 6/7, और मैंने आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिखाया था. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? राइट, यहाँ तक का रिवीजन क्लियर है? फॉर्मूला बुक में जस्ट एक बार आप देख लो. फिर इसके बेसिस पे आपके प्री रिक्विसाइट के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे. जैसे आपको ये टेबल दिया गया था, जैसे यहीं पे रागिनी आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर होगा. 1.23 वो डेसिमल नंबर है, सो डेफिनेटली दिस इज योर रेशनल नंबर. इट इज नॉट इंटीजर, नॉट होल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर एज वेल. तो ये वाली एक्सरसाइज से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए थे रेशनल नंबर के ऊपर. हमने यहाँ पे देखा था कि रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, राइट?
और वो सारी चीजें हमने आगे फॉलो की थी, जैसे 5/4 प्लस -11/4। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक भी हमने की थी, राइट, जिसके ऊपर हमने देखा था कि कैसे उस मिस्टेक से बचा जा सकता है नेक्स्ट क्लास में। एवरीवन, डू यू रिमेम्बर दिस? हाँ या ना? राइट। जहाँ पहली बार आपने कोविड को ड्रॉ करना सीखा था, छोटा सा कोविड। अच्छा, अभी सेकंड वेव डाउन। नाउ जैसे वो आपका पूरा डाउट था रिगार्डिंग -2 इंटीजर 1/3, राइट, तो वहां हमने सीखा कि हमें माइनस को पूरा बाहर रखना है, 2 इंटीजर 1/3 को पहले सिंप्लीफाई कर दो, फिर -7/3 करो। करेक्ट एवरीवन, डू यू रिमेम्बर दिस? राइट। जो हमने गलती की थी इट वाज लाइक दिस कि उसको -2 को सेपरेट मत रखो, माइनस को सबको अप्लाई करना है, राइट, जस्ट डोंट कीप माइनस एज सेपरेट, यू हैव टू गिव दिस माइनस साइन टू बोथ ऑफ देम। ओके, एंड बस बाकी तो ये सारी चीजें आपको फिर तब ये भी डाउट होते थे वो वाले क्लासेस में कि सर हम इंटू 9/9 लिखें कि ऊपर इंटू 9 लिखें और डिवाइड बाई इंटू 9 लिखें। सो अगर आप ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो, एलसीएम में ये दोनों चीजें सेम है। वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल आप उस तरीके से लिख सकते हो, राइट। फिर ये वाले क्वेश्चंस थे हमारे कुछ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, जहाँ पे माइनस साइन वाला आप खास ध्यान दो, माइनस सबको दे दो अलग से। एंड सिमिलरली इसमें डिवाइड वाले क्वेश्चंस, फिर ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू लिखने के लिए किस तरीके से हम उनके डिनोमिनेटर सेम करते थे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम वाला अप्रोच। ओके, एंड उसके बेस पे एक बहुत ही, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप नेगेटिव साइन न्यूमिनेटर में दे रहे हो स्टूडेंट्स, या डिनोमिनेटर में दे रहे हो या बीच में रख रहे हो, ये तीनों चीजों का मतलब सेम होता है। हाँ या ना एवरीवन, डू यू रिमेम्बर दिस? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और फाइनली आपका ये एक क्वेश्चन देखा था जिसमें बहुत सारी साइंस एक साथ होती हैं, जैसे एक आपका एडिशन वाला क्वेश्चन है, बीच में कुछ नंबर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसका सॉल्यूशन लाना है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिफरेंस यहाँ पे साथ में, तो किस तरीके से आप कैसे प्रोसीड करोगे ये वाला हमने देखा था, ठीक है। So now quickly look into your box, look into your books, particularly formula book and regular book for chapter number 1, prerequisite exercise। इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। So let us see next topic of chapter 1, that is 8M 1.1, properties of rational numbers। जब भी आप कोई नए नंबर्स पढ़ते हो स्टूडेंट्स, राइट, वेदर वो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, या इंटीजर्स हो गए, या फिर रैशनल नंबर हो गए, सबसे पहले आप उनकी ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कि क्या एडिशन के अंदर वो क्लोजर है? क्लोजर का मतलब ये होता है दो रेशनल नंबर को बीच में अगर आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर रेशनल नंबर ही आ रहा है कि नहीं, कि कुछ और आ रहा है। अगर रेशनल नंबर आ रहा है देन यस इट इज क्लोजर, और इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। देन वी फाउंड that with this suitable examples that rational numbers are closed under addition, subtraction as well as multiplication, but division में बस एक जगह पे वो नहीं है, जो कौन सी जगह है? whenever you are dividing with zero, right, whenever you are dividing with zero it is not defined, so rational numbers are not closed under division, right, or except division rational number are closed under all the other processes which are addition, subtraction and multiplication। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? ओके, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए आपको पता है कि ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन but they are not commutative under subtraction, they are commutative under multiplication but they are not commutative under division। do you remember this everyone? हाँ या ना? right, okay। एसोसिएटिव, अगर आपको ये फाइंड करना है रेशनल नंबर्स आपके एसोसिएटिव है या नहीं, देन यू नीड टू चेक दिस ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए आपको 3 नंबर्स चाहिए, उसमें पहले आप लास्ट 2 नंबर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर फर्स्ट वाले को चेक करो, फिर फर्स्ट 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर लास्ट के लिए चेक करो, राइट। सो अगर आप प्लस के लिए अप्लाई कर रहे हो एसोसिएटिव है, माइनस के लिए नहीं है, प्रोडक्ट के लिए है, डिवीजन के लिए नहीं है, राइट। सेम रूल फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव जिसके लिए अप्लाई हो रहा है उसी के लिए आपका एसोसिएटिव यहाँ पे हो रहा है, एंड कम्यूटेटिव जिसके लिए नहीं हो रहा है उसके लिए एसोसिएटिव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जहां भी कम्यूटेटिव होगा वो एसोसिएटिव होगा ही होगा, यहाँ पे बस ऐसा हो रहा है, राइट। हमेशा, धात्री, आरव, सौम्या, मधुर, क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? ओके, चलो अब इसके क्वेश्चंस देखें, फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बुक में ये चार्ट देख लो फटाफट। अब फॉर्मूला बुक में ये चार्ट देखने के बाद रेगुलर बुक ओपन करो, आपका 1.1 निकालो। रेगुलर बुक 1.1 में जितने क्वेश्चंस किए थे वो सारे क्वेश्चन निकालो,
इसमें आप पहले देखोगे कि पहले वाले हम क्वेश्चंस में हमें बस प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करनी थी, तो हमने क्वेश्चन देके प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया था, प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करना था। अब समझना, अभी तक जितने भी मैंने एग्जाम लिए हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देते हैं, इधर 2 2 कट 3 3 कट ऐसा करके सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आंसर आपका आ भी जाएगा, मान लो आंसर 2 भी आ जाएगा, बट जब तक आप प्रॉपर्टी के बारे में नहीं लिखोगे एंड प्रॉपर्टी का मेंशन नहीं करोगे, प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे एंड प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं करोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Because it is clearly mentioned in the question that you need to use the property as well as you need to mention the property as well. आपको property का use करना है and property को mention करना है. So always please follow this for such type of question. तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे, सेम यहाँ पे भी यू नीड टू मेंशन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये सारे क्वेश्चन किए थे। एंड यहाँ पे सुटेबल एग्जाम्पल से आपको ये वेरीफाई करने के लिए बोला गया था, ये वाले भी हमने किए थे, राइट। एंड फाइनली लास्ट वाले आपके ट्रू और फॉल्स एंड यू नीड टू मेंशन रीजन फॉर द फॉल्स। तो ये वाले क्वेश्चंस देख लो 1.1 के पूरे, इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। सो लेट अस सी नाउ योर रिवीजन ऑफ 1.2। 1.1 में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद 1.2 में एडवांस प्रॉपर्टीज और पर्टिकुलरली कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज आपकी पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की, जिसमें हमारे पास थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्पेशल नंबर 0 and 1, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप तब अप्लाई कर सकते हो 3 नंबर के बीच में जब बाहर प्रोडक्ट और अंदर प्लस और माइनस हो, राइट। जब भी बाहर प्रोडक्ट और अंदर प्लस और माइनस हो तब आप अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। दैट विल बी योर a इंटू बी प्लस और माइनस a इंटू सी, राइट। और वहां से सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिलता है। फिर हमने स्पेशल एलिमेंट देखे थे कि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और वहीं से एडिटिव इनवर्स हमने डिफाइन किया था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर आपको ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, दैट पर्टिकुलर रेशनल नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर, राइट। वो आपके गिवन रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने देखा था कि जब आप किसी भी नंबर को a से मल्टीप्लाई करते हो, यू आर गेटिंग दैट नंबर इटसेल्फ, राइट। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर a इंटू 1 अपॉन a, मतलब पर्टिकुलरली उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। यहाँ पे वो रिवर्स हो जाता है। सो a इंटू 1 बाई a इज इक्वल टू 1, राइट। एंड एडिटिव इनवर्स इज रिवर्स ऑफ द गिवन रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके। मीनवाइल सौम्या को डाउट आ रहा है, सर स्कूल का ब्लूप्रिंट और अवंती का ब्लूप्रिंट सेम है क्या? नॉट एग्जैक्टली। वहां पे हर अवंती में हर टीचर मतलब अपने अपने हिसाब से चेंज करेंगे, राइट। सेम रखना है तो सेम भी रख सकते हैं और चेंज रखना है तो चेंज भी कर सकते हैं। मैथ्स में क्या होगा वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। फाइन। सौम्या इतना टेंशन मत लो, ब्लूप्रिंट से कुछ नहीं होने वाला, 2-3 क्वेश्चन बस ऊपर नीचे होते हैं। ओके। हाँ, आरव इज टेलिंग कैन यू सेंड ब्लूप्रिंट? हे भगवान, नाउ लेट अस सी योर ATM 1.2 पर्टिकुलरली आपके रेगुलर बुक में इसके जो भी क्वेश्चंस एक बार आप फटाफट देख लो। जैसे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें दी गई थी, जैसे आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, सेम एडिटिव आइडेंटिटी है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करने थे एक्सप्रेशन के, तो पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर उसका रेसिप्रोकल लो। एक एक मार्क में ये वाले क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो एक्सप्रेशन दिया उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। डिवीजन वाले क्वेश्चन है उसको भी आपको पता है कैसे आप मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते थे और किस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे, हाँ या ना एवरीवन? इतनी लेंथ के क्वेश्चन आप 2 मार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर ये वाले कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन थे, ये सब एक एक मार्क के क्वेश्चन हो जाएंगे। शो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एडिटिव इनवर्स, राइट। इज 0.21 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 इंटीजर 16/21, ये मैंने आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया था। फिर वहां से हमने लिखा था यस और नो, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। देन बस ये वाले तो फिर मैंने आपको समझाई थे, माइनस अलग से रखो, फिर उसका एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेस्ड। और ये LHS और RHS यहाँ से प्रूव करने वाले XYZ, ये 3 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि LHS इतना बड़ा जाएगा, RHS इतना बड़ा जाएगा, 1.5 मार्क का दोनों। एंड जो आपका आंसर आ रहा है उस पे बेस पे आपको पता चलेगा दोनों सेम है या नहीं। व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 5/9, ये भी आपका 3 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन।
अब ये वाला 2 मार्क का है, हमने किया था कि x लेट x शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 5/9, यहाँ से वो पर्टिकुलरली आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, फिर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट 5/6, अब इसकी लेंथ भी कम ही है, 2 मार्क का व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 3, ये आप भी 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे बस आपको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखना था। फाइनल आंसर आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और इनडायरेक्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे आगे वेरीफाई एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो ये वाले 3 मार्क में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम, राइट, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये पूरा एसोसिएटिविटी। तो ये टाइप के क्वेश्चंस हमने 1.2 में देखे थे, अब फटाफट 1.3 को रिवाइज कर लेते हैं। 1.3 आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर 1 की, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली रेशनल नंबर्स को। उससे पहले आप ये जानते थे कि नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को या इंटीजर्स को किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं आपकी नंबर लाइन पे। अब रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए, सिंस ये सारे नंबर्स आपके फ्रैक्शन वाले हैं, यू नीड टू यूज कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस वाले कंसेप्ट को यूज करने के लिए हमने पहले 2 चीज समझी थी कि आपके पास जो 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर, तो उसमें जो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो 0 और 1 के बीच में होंगे। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे उसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाले नंबर, ये मिक्स फ्रैक्शन में जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसके बाद मिलेगा, राइट, मतलब वो दोनों इंटीजर के बीच में, 1 है तो 1 और 2 के बीच में मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये याद आ रहा है? हाँ या ना? अरे, तो जैसे वो मान लो कि वो वैसे वाले क्वेश्चंस भी हम रिवाइज करेंगे। और इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये थे कि फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। इसमें भी 2 पार्ट में आपके क्वेश्चन थे। बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर, अगर आपको एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है, आप जस्ट उसका मिड पॉइंट फाइंड करते थे a+b/2 से, राइट। अगर आपको मोर देन 1 रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते थे तब आप पहले एलसीएम फाइंड करते थे और सभी डिनोमिनेटर्स को सेम करते थे, फिर उसके बीच में नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करते थे। अगर वो नंबर्स आपको डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे थे, मान लो 10 नंबर बोले या 5 नंबर्स बोले या 7 नंबर्स बोले, तब हम उन्हें कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, एज फॉर एग्जांपल 5, 10, 100 एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। जनरली 10, 100 वाले हम फॉलो करते थे। और यहाँ पे फॉर्मुला बुक में मैंने ये एक चीज आपको लिखाई थी जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि 9/20/2 है, 2/9/20 या 9/20/3/40 है। तो इसका डिवीजन पर्टिकुलरली कैसे किया जाए, कब कौन सा डिनोमिनेटर कौन से डिनोमिनेटर में जाएगा या न्यूमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें दी थी, जैसे न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाएगा, और यहाँ पे सेम, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में 20, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 9 × 40। और मैंने बोला था अगर इन सब में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट फॉलो दिस, जो भी यहाँ पे बीच में मेन डिवीजन वाला है उसको डिवाइड बाई का सिंबल लिखो, राइट। फिर वो डिवाइड को मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करो, राइट, रेसिप्रोकल में, फिर आगे बढ़ो। होप यू रिमेंबर दिस एवरीवन, याद है ये सारी चीजें, आया ना? ओके, इसके बेसिस पे जो आपके 1.3 के क्वेश्चंस थे, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन, राइट। सौम्या सिट स्ट्रेट, टेंशन मत लो, सब ठीक है। तो ये 0, -2/9, -9/11, -5/11, ये सारे आपके नंबर्स होंगे 0 और -1 के बीच में। तो इसको करने के लिए अगर मैंने आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर जितना है उतने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, और उतने नंबर ऑफ पार्ट्स करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 10 पॉइंट्स चाहिए, राइट। या सिंपल बस आप स्केल लो, मतलब 0 और 1 के बीच में आपको 10 पॉइंट चाहिए, या 0 से आप बस लेफ्ट हैंड साइड पे जाते जाओ 1 1 सेंटीमीटर, या सेम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -11/11 विल गिव यू -1, और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दो। डू यू रिमेंबर दिस मेथड एवरीवन, राइट। फिर यहाँ पे कौन सा लेफ्ट साइड है कौन सा राइट साइड है वो पूछा गया था। अब जैसे 13/10 है, दैट इज नथिंग बट योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया था, 10 1s are 10 +1, राइट। सो 1 इंटीजर 3/10, तो ये -1 और -2 के बीच में आएगा, ठीक है। फिर फाइंड रैशनल नंबर्स मिड वे बिटवीन 1/5 एंड 1/4, तो उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला दी थी a+b/2, राइट। एंड यहाँ पे आपको ये वाले कंसेप्ट फॉलो करने हैं। फिर 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, वो तो आप इजीली लिख सकते हो। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3, तो उसके लिए पहले आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 2 और 3 का, राइट, दैट विल बी 6। एंड एलसीएम फाइंड करने के बाद जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, मतलब पर्टिकुलरली एलसीएम लाओगे अगर डिनोमिनेटर में, तो ये -9/6 और 10/6 हो जाएगा, राइट। तो जैसे -9/6 और 10/6 आपको मिल जाएगा, -9/6 और 10/6 के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। उन नंबर्स में से आपको जितने क्वेश्चन में पूछे वो आपको देखना है, जैसे 5 पूछे तो आप कोई भी 5 लिख सकते हो, राइट।
तो ये वाला एक एग्जांपल हो गया। यस पूर्वी टेलिंग कैन यू एक्सप्लेन मिक्स फ्रैक्शन और नंबर लाइन, व्हाई नॉट? जैसे ये वाला एक मिक्स फ्रैक्शन ही है, चेक, ये 13/10 इज मिक्स फ्रैक्शन और नॉट, राइट? तो पहले लेफ्ट माइनस को पहले भूल जाओ, पहले 13/10 को समझो। 13/10 क्या होता है? 10 1 10 प्लस 3, राइट? दैट इज वन इंटीजर 3/10। अब अगर ये प्लस होता तो 1 और 2 के बीच में आता, एम आई करेक्ट? अब माइनस है तो हमें लेफ्ट साइड जाना है, माइनस है तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 और -2 के बीच में आएगा, एम आई करेक्ट? राइट, -1 और -2। अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या है? 10। डिनोमिनेटर 10 है, मतलब आपके 10 पार्ट्स होंगे। अब 10 पार्ट्स के लिए देखो, मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स होंगे, राइट? डिनोमिनेटर 11 है तो नंबर ऑफ पार्ट्स 11, बट उसके लिए पॉइंट्स कितने चाहिए? एक कम। 11 पार्ट्स के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए, हाँ या ना? राइट, तो यहाँ पे 10 पार्ट्स के लिए हमें 9 पॉइंट्स चाहिए, राइट? फॉर 10 पार्ट्स वी रिक्वायर 9 पॉइंट्स, सो 9 पॉइंट्स बिटवीन -1 एंड -2। और सिंपली अगर आपको 10 पॉइंट्स ही लेने तो -1 से शुरू करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। जो 10th वाला पॉइंट हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, राइट? और इसको हम लिखेंगे -1 इंटीजर 3/10। जो थर्ड वाला है वो, ये -1 इंटीजर 1/10, क्योंकि -1 के बाद है, -1 इंटीजर 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ऐसा करके जाएंगे -2 तक। क्लियर है नाउ पूर्वी? ठीक है, ये चीज क्लियर है एवरीवन, राइट? तो ये इस तरीके से आप रिवीजन से बहुत अच्छे से कर सकते हो एग्जाम, राइट? और फिर फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड हाफ, ये वाले क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी किए हैं। जैसे अब ये वाला है 4 और 2 का एलसीएम 4 ही है, तो 1/4 और 2/4 के बीच में आप एक भी नंबर नहीं लिख सकते, बट एज पर द रिक्वायरमेंट यू वांट 5 क्वेश्चंस। तो अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस 5 चाहिए तो हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। द मोमेंट आई एम मल्टीप्लाइंग विद 10, 10/40 और 20/40 के बीच में 9 नंबर्स हैं, वो 9 में से मैं कोई भी 5 सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन समझना, ऐसे क्वेश्चन में हर बार आपके सीनियर्स और आपके सुपर सीनियर क्या गलती करते थे वो मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन मैं 3 मार्क में पूछता हूँ एग्जाम में, ये क्वेश्चन में 3 मार्क में पूछता हूँ। अब वो लोग क्या करते थे कि इसके बीच में, ये 1/4 एंड हाफ के बीच में डायरेक्टली कोई भी 5 नंबर लिख देते थे ये। तब 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे? कैन यू एक्सपेक्ट द मार्क्स? नो, नेवर, राइट? सो फर्स्ट एलसीएम जब आप फाइंड करते हो और ये करते हो, उसका 1 मार्क है। फिर ये 10/40 और 20/40 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो इस तरीके से आप डॉट डॉट से लिखते हो, उसका दूसरा मार्क है, इसका सेकंड मार्क है। फाइनल थर्ड मार्क आपका इधर है जब आप फाइनल आंसर लिखते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ये सेम आपके साथ गलती नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ, जैसे रागिनी इज आस्किंग सर वी मस्ट मार्क्स 0 इन पॉजिटिव नंबर्स, इज इट इंपॉर्टेंट टू मार्क्स नेगेटिव आल्सो? पर्टिकुलरली ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 मार्क करना जरूरी है, वेदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपके क्लास टीचर पे भी डिपेंड करता है। बट अगर वो -1 और 1 नजदीक वाले नंबर है तो बेटर कि आप 0 लिख ही दो। जैसे ये -1 से शुरू हो रहा है तो बेटर यहाँ पे आप 0 लिख दो, राइट? तो वो बस एक आपको इंडिकेशन देता है कि 0 यहीं पे है, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर 1 का रिवीजन फिनिश किया जाए एवरीवन, हाँ या ना?